नेक्स्ट सवाल है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से, क्योंकि इस बात को भी चीख चीख के टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं कि आप एनिलीन को भले ही एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर क्यों ना समझते हो, लेकिन एनिलीन के साथ एक बहुत बुराई है कि जब आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो उसके सामने AlCl3 रखा जाता। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट होती, और ये जो लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड क्या कहता है? कहता है ऐसी की तैसी, सीधे इलेक्ट्रॉन दो, बात खत्म करो। ये फौरन AlCl3 नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर प्लस और एल्यूमिनियम पर निगेटिव आ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। और ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये एनिलीन हमारा ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर पाता, क्योंकि अब ये रिंग डीएक्टिवेट कर जाती है। आप देख रहे हैं दिस इज डीएक्टिवेटेड, हाईली डीएक्टिवेटेड सिस्टम, और डीएक्टिवेटेड सिस्टम पर फ्रीडल क्राफ्ट कर पाना असंभव समझा जाता। यानी ये तो क्लियर हो गया, ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्सेशन, ड्यू टू दिस सॉल्ट फॉर्मेशन, दिस एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कुछ लोग कहते हैं क्या फिनॉल के साथ भी ऐसा होता है? फिनॉल के साथ भी ऐसा होता है। फिनॉल के लिए भी बोला जाता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत स्लो रेट से शो करता है, बहुत कम अमाउंट प्रोड्यूस करता है। उसका रीजन भी यही है कि फिनॉल के केस में जब आप ये काम करते हैं तो वो फिनॉल एसाइलेट कर जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी अगर आप फिनॉल लेके आते हैं तो क्या होगा? अगर आप फिनॉल लेके आते हैं, मान लीजिए ये मेरा OH है, तो ऐसे में अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करने की सोच रहे थे, मान लीजिए CH3COCl लेके आए AlCl3 के साथ, तो ऐसे में सर ये फिनॉल एसाइलेशन रिएक्शन शो करने लगता, OCOCH3। यानी इसके चांसेस भी फिनॉल के अंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए फिनॉल के लिए भी बोला जाता है सर वो कम रेट के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो कर सकता है, अमाउंट बहुत कम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि फिनॉल एसाइलेशन पर ज्यादा विश्वास रखता है और एसाइलेट होने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन एनिलीन के लिए तो एकदम साफ है सर, बिल्कुल स्ट्रेट सर, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती। रीजन बड़ा क्लियर है सर, जैसे ही कॉम्प्लेक्सेशन होता है ये रिंग हाईली डीएक्टिवेट कर जाती है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वहीं खत्म हो जाती है। क्लियर है? समझ में आया? नॉट नहीं था तो यार जो भी था वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। अगर अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो अब ये पहला स्टेटमेंट इनके मैंने जैसे लिखा है उस हिसाब से इट डज नॉट गो अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये बिल्कुल सही लगता है, और ये कॉम्प्लेक्सेशन भी सही लगता है। तो जो मैंने लिखा है उस हिसाब से बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर ये नॉट नहीं था तो इसका मतलब एनिलीन अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, फिर दूसरा ट्रू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो आप अपने हिसाब से आंसर देख सकते हैं, बहुत आसान।